इतनी रात को कहाँ गई थी? बताया तो, डॉक्टर को बुलाने। इबादत प्लीज यार, कम से कम अब तो सच बोलो। शौहर हूँ मैं तुम्हारा, शादी हुई हम दोनों की। बताओ मुझे आधी रात को कहाँ गई थी? क्या छुपा रही मुझसे? बता देती हूँ सुभान, बता देती हूँ कि क्या छुपा रहे हो। ये क्या करने वाली है? ओह नो, कहीं सुभान को मेरा वीडियो तो नहीं दिखाने वाली। ऐसा नहीं होना चाहिए वरना मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। बोलो इबादत, तुमने झूठ क्यों बोला? तुम डॉक्टर को लेने अभी गई थी, उससे पहले कहाँ गई थी? बोलो इबादत, तुम हम सबसे क्या छुपा रही हो? कहाँ थी तुम इतनी देर रात को? जवाब दो इबादत, मैं कुछ पूछ रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ। देखो इब्बू, मैं जानती हूँ कि अगर तुमने झूठ बोला है तो जरूर कोई वजह रही होगी, लेकिन तुम मुझे बता सकती हो ना? अम्मी, अगर आपकी तबीयत ठीक होती ना, आपको जरूर बता देती। बात इतनी बड़ी है ही नहीं अम्मी कि मैं इस वक्त आपके साथ शेयर करूं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ अम्मी, आपकी बेटी पर भरोसा कीजिए। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इस घर की भलाई के लिए कर रही हूँ। ठीक है, नहीं पूछूंगी तुमसे। अपना ख्याल रखना। नानी अम्मी कम थी जो अम्मी भी अपनी सौतन की बेटी का साथ देने लग गई, उसे दुआएं देने लग गई। मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है अम्मी। आपकी सगी मैं हूँ, आपको मेरी तरफदारी करनी चाहिए, इस इबादत की नहीं। सुभान, तुम्हें हो क्या गया? बीवी के आगे तुम्हारी कोई बिसात है या नहीं? आधी रात को तुम्हारी बीवी घर से बाहर चली गई और तुम्हें पता तक नहीं चला। पर एक और बात सुनो, हमेशा ध्यान रहे कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी दी हुई आजादी का कभी गलत फायदा ना उठाए। एक मिनट, इतनी रात को कहाँ गई थी? बताया तो, डॉक्टर को बुलाने। मैं सच पूछ रहा हूँ इबादत, इतनी रात को कहाँ गई थी? सच ही बता रही हूँ मैं सुभान। इबादत प्लीज यार, कम से कम अब तो सच बोलो। मैंने तुम्हारी और तू अम्मी की सारी बातें सुन ली थी। तू अम्मी शाम से बीमार नहीं थी और तुमने इसका कोई जिक्र भी नहीं किया। बोलो, कहाँ गई थी इतनी रात को बाहर? बोलो। देखो, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो इबादत। बताओ कहाँ गई थी? क्या छुपा रही हो मुझसे? बोलो। सुभान, तुम्हें एहसास हो ही गया है कि मैं कुछ छुपा रही हूँ, तो प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करो ना। छुपाने के पीछे कुछ वजह है। Are you serious? Checking my patience, हाँ? पहले तुम मुझसे झूठ बोलती हो, उसके बाद जब मुझे पता चल जाता है तो तुम कहती हो कि मैं एज्यूम करूं कि उसके पीछे कोई वजह होगी। किसे बेवकूफ बना रही हो? हाँ, शौहर हूं मैं तुम्हारा, शादी हुई हम दोनों की। बोलो जल्दी, बताओ मुझे आधी रात को कहाँ गई थी? क्या छुपा रही मुझसे? बोलो। ये किस अंदाज में सवाल पूछ रहे हो तुम सुभान? तुम्हें क्या लगता है आधी रात को घर से बाहर कोई आवारागर्दी करने गई थी मैं? माना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं, पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं कुछ गलत काम करने गई थी सुभान। क्यों? आ गया ना समझ में आपको? टूट गया ना भ्रम आप लोगों को? हाँ?
अरे बोलिए, अब चुप क्यों है आप? बोलिए बोलिए। नौटंकी कहीं की। तू कहना क्या चाहती है? हाँ, मैं कहना ये चाहती हूँ कि आप लोगों को लगता था कि सिर्फ मन्नत अप्पी होशियार है, लेकिन इबादत अप्पी ने भी प्रूव कर दिया है कि वो भी किसी से कम नहीं है। मन्नत अप्पी की चाल का ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है ना दादी अम्मी, आप सोच भी नहीं सकती। बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है छोटी आटम। पता है, मैंने तो सोचा था कि जब इबादत वापस आएगी ना तो उसे देर रात बाहर जाने के लिए खरी खोटी सुनाऊंगी। और इबादत तो भाई बड़ी शातिर निकली। वो डॉक्टर को अपने साथ ही ले आए और मेरी और मन्नत की बोलती बंद कर दी उसने। हाँ, मन्नत बड़ी चालाक लोमड़ी बनती है वो, मगर इबादत ने उसे यूं ऐसे एक ही झटके में मन्नत को भीगी बिल्ली बना दिया। भीगी बिल्ली बना। मन्नत बेटा। कौन मन्नत? मैं तो भीगी बिल्ली हूँ ना। है? किसने कहा? तूने कहा ये? आपने। मैं तो मजाक कर रही थी बेटा, कुछ ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। पर देख, एक बात कहूँ, गुस्सा मत करना मन्नत। देखो, सोचने वाली बात है। इबादत शातिर भी है और उसे दुआ की तरफदारी भी हासिल है। तभी तो हर साजिश को अंजाम देने से पहले ही वो तुम्हें मात दे रही है। मुझे इतना बुरा लगा कि मैं बता भी नहीं सकती। तू ही बता, निकल जा। दादी अम्मी बिल्कुल सही कह रही है अप्पी। बड़ी अम्मी को ना ऐसे नहीं करना चाहिए था। हर बात में बड़ी अम्मी ने सिर्फ इबादत अप्पी का ही साथ देती है ना? हाँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी दुश्मन की सबसे बड़ी साथी ना आपकी अपनी अम्मी ही है। अरे अप्पी, कितनी बार समझाऊं आपको कि चेहरे पे मत मारा कीजिए। देखिए, सारा मेकअप निकल गया। देखो, निकल गया ना सारा मेकअप। अगर आपको मारनी है ना, पीठ पे मारिए, यहाँ मारिए, खुद से मारिए। अरे मैंने दिखाओ तो। लाल हो गया एक गाल, पर अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरे गाल को बुरा लग रहा होगा निगाल। दादी अम्मी, दिखाओ तो। अब परफेक्ट है। दोनों गाल का मेकअप एकदम बैलेंस्ड है। हाँ, देखो मिरर में कैसा लग रहा है। आइंदा से अगर मेरी अम्मी के बारे में कुछ कहा ना तो तमाचा नहीं मारूंगी। ये जो मुंह है ना तुम्हारा, इसे तोड़ दूंगी। मेरी अम्मी गलत नहीं है। गलत वो इबादत जिसने उनके भोलेपन का फायदा उठाया है। उसकी अम्मी ने मेरी अम्मी की जिंदगी बर्बाद कर दी और अब वो मेरे साथ ऐसा कर रही है। मैं दोनों का बदला लूंगी, ऐसा लूंगी कि उस इबादत की रूह कांप जाएगी। चुप क्यों? जवाब दो। क्यों बार बार सवाल पूछे जा रहे हो तुम मुझसे? क्या तुम्हें मेरे किरदार पे शक है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि बिना पूछे बिना बताए मैं घर से बाहर गई रात को, तो मैं किसी गैर मर्द को मिलने गई थी? Just shut up! तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा हूं। जानता हूं तुम्हारी लिमिट्स। तुम झूठी हो सकती हो, मक्कार हो सकती हो, लेकिन बेवफा नहीं। समझी? इसलिए जानना चाहता हूं क्योंकि झूठ तुम बोलती हो लेकिन घर वालों को जवाब मुझे देना पड़ता है। गलतियां तुम करती हो लेकिन पर्दा मुझे डालना पड़ता है। अरे जो करना करो यार, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है जानती हो तुम? ये कैसी उलझन है अल्लाह मियां। सुभान को मेरी वजह से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या मुझे सुभान को सच्चाई बता देनी चाहिए? एक बार और पूछ रहा हूं, क्या छुपा रही हो मुझसे? बताओ, इतनी रात को कहां गई थी? मुझे माफ करना मन्नत, मैं अब सुभान को और तकलीफ में नहीं देख सकती। ये क्या करने वाली है? ओह नो, कहीं सुभान को मेरा वीडियो
वीडियो तो नहीं दिखाने वाली। ऐसा नहीं होना चाहिए वरना मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। क्या सोच रही हो बताओ मुझे। मैं कुछ पूछ रही हूँ तो जवाब दो मुझे। बता देती हूँ जुबान, बता देती हूँ कि मैं क्या छुपा रही हूँ। इबादत, चाहते क्या हो तुम? मैं क्या चाहूंगी? तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे सवाल करने आई हूँ। सबके सामने झूठ क्यों कहा तुमने? हाँ, तुम्हें ना अम्मी के रहम ने बचा लिया, पर मैंने अम्मी की सब बातें सुन ली है। इबादत, तुम बाहर किसी डॉक्टर को लेने नहीं गई थी। सच सच बताओ, तुम इतनी रात को बाहर क्यों गई थी? मन्नत, सुभान प्लीज, तुम एक अच्छे शौहर का फर्ज निभाते निभाते एक अच्छे इंसान का फर्ज मत भूल जाओ। हफीज मामू जान के सामने भी तुमने इबादत की हिमायत की, पर तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि ये कोई ना कोई साजिश करने में लगी हुई है। बताओ इबादत, चुप क्यों हो? इतनी रात को सबको बिना बताए कहाँ गई थी तुम? मन्नत, चली जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी, पर जवाब लिए बिना नहीं। मैं क्यों दूं तुम्हें जवाब? तुम होती कौन हो मुझे सवाल पूछने वाली? और वैसे भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेडरूम में परमिशन के बिना आने की? निकलो यहाँ से। भूलो मत इबादत, ये बेडरूम जिस घर में है वो घर मेरा भी है। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे बेडरूम में आने का। तुम बात को घुमाओ मत, सीधे सीधे बताओ, इतनी रात को बाहर कहाँ गई थी? ठीक है, जानना चाहती हो ना तो बता देती हूँ। तैयार हो जाओ, तुम्हें सबसे बड़ी हकीकत के बारे में पता चलने वाला है। रहने दो। ये हकीकत, सच्चाई, ये सब वर्ड्स ना तुम्हारे मुंह से अच्छे नहीं लगते इबादत। तुम एक नंबर की झूठी हो, तुम्हारे मुंह से सिर्फ झूठ ही निकलता है। झूठ बोलना, धोखा देना, ये सब तुम्हारी फितरत है मन्नत, मेरी नहीं। जमाने भर का गुनाह करो तुम और झूठा मुझे बोल रही हो। मैं अपनी हर किए की माफी मांग चुकी हूँ इबादत, तुम क्यों बार बार पुरानी बातों को सामने लेकर आती हो? शुरुआत तुमने की है मन्नत, और अगर अम्मी ने मेरी साइड ली भी तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? अम्मी उसी की साइड लेती है जो उन्हें सही लगता है। सही? अरे सही हो तो बताओ ना, इतनी रात को बाहर कहाँ गई थी तुम? चुप चुप हो जाओ दोनों। एक मिनट, लो 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 लो, ये तुम लो। क्या कर रहे हो सुभान? पकड़ो, एक दूसरे का सिर फोड़ दो। अरे तुम दोनों की आवाज ना अभी मुझे कांटे की तरह चुभने लगी है। कितना लड़ती है एक दूसरे से, क्या कुछ नहीं बोलती एक दूसरे को। एक काम करो, हमेशा हमेशा के लिए किस्सा खत्म करते हैं। एक दूसरे का सिर फोड़ो, मार दो एक दूसरे को। क्या देख रहे हो? हाँ, चुप क्यों हो गए? मारो ना एक दूसरे को। तो मुझे तो मैं मार सकता हूं। क्या कर रहे हो तुम हमें नहीं मार सकते हो। क्यों नहीं मार सकता? मार मार के तुम दोनों का भरता बना दूंगा, समझी? और यहाँ से निकलो, चलो दोनों निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। क्या मतलब दोनों? ये मेरा भी कमरा है जुबान, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ सोऊंगी? ओ, कहाँ सोऊंगी? जाके गैराज में सो जाना, गार्डन में सो जाना, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। निकलो दोनों यहाँ से।
निकलो। सुभान ये क्या कर रहे हो सुभान? तुम मेरे साथ बहुत गलत कर रही है इबादत। ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें नहीं बता सकते? तुम मेरी वाइफ, हमारी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है जिसे जानने का हक मुझे नहीं है? मन्नत रुको। तुम मेरे बेडरूम में क्यों आई थी? क्योंकि बहुत जल्द ये बेडरूम मेरा होने वाला है। तुम में शर्म नाम की कोई चीज बची है या नहीं? आखिरी वार्निंग दे रही हूं मन्नत, मेरे और सुभान के बीच में आने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो बस सवाल करने आई थी कि तुम इतनी रात को कहाँ गई थी इबादत? मत करो ये सवाल। अगर मैंने जवाब दे दिया ना मन्नत, तो तुम जमाने के सामने बदनाम हो जाओगी। खुद ही बोलती हो, खुद ही समझती हो, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में ये ख्यालात कहाँ से आते हैं इबादत। खैर मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज सुभान ने तुम्हें अपने कमरे से बाहर निकाला है। कल मैं उसे तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकालने पर मजबूर कर दूंगी। ये वादा है मेरा। मन्नत तो बहुत नींद आ रही है मुझे। गुड नाइट इबादत। गुड नाइट। मन्नत मुझे जानबूझ के उकसा रही है, पर मुझको ही खुद को संभालना पड़ेगा, वरना मुझी पे सवाल उठेंगे। सुभान प्लीज दरवाजा खोलो। सुभान, सुभान। नहीं नहीं, मैं जोर से बोल नहीं सकती। अगर किसी ने सुन लिया तो सोचेगा सुभान ने ऐसा क्यों किया। सुभान, मुझसे तुम्हारी बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती। प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज। सुभान, खोलो ना दरवाजा, प्लीज सुभान। इबादत प्लीज। मैं थक चुका हूं यार। अब तुमसे बहस करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज। अकेले रहूंगी तो मर जाऊंगी, साथ रहूंगी तो तुम सवाल पूछोगे। तुम्हारे सवाल मंजूर है सुभान, पर मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं मजबूर हूं कि मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ रहा है। सुभान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सुभान, मुझ पे भरोसा करो सुभान। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकती सुभान, प्लीज मुझ पे भरोसा करो। जब तुम होते हो, जब तुम
होते हो मैं जीती हूँ मेरे पास जब तुम होते हो जब तुम होते हो मेरा हंसना पागल जैसा मेरा रोना बादल जैसा सब लगता है मुझे खास जब तुम होते हो जब तुम होते हो आती है सांस में सांस जब तुम होते हो जब तुम होते हो रे